दोस्तों जरा इस फोटोग्राफ को देखिए जिसका नाम है पेल ब्लू डॉट। 14 फरवरी 1990 के दिन नासा के वॉयेजर 1 ने इस फोटोग्राफ को धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर से खींचा था, जिसमें अनंत ब्रह्मांड के बीच मौजूद हमारी धरती एक धूल के कण के समान लग रही है। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, या यूं कहें कि ये अनंत है, क्योंकि इसके छोर तक हम इंसान जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस विशाल यूनिवर्स में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, उल्कापिंड हैं, आकाशगंगाएं हैं और वर्म होल एंड ब्लैक होल जैसे विशाल गड्ढे हैं जो हमें एक टाइमलाइन से खींचकर दूसरी टाइमलाइन में फेंक सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के साथ कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात क्या है? क्या हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर कहीं एडवांस एलियन प्रजाति का वास है? क्यों वॉस्प 76b प्लेनेट पर पानी ही नहीं बल्कि पिघले हुए लोहे की बारिश होती है, जबकि HD 189733b प्लेनेट पर कांच के टुकड़े की बारिश होती है? और 55 कैंकरी ई प्लेनेट में ऐसा तो क्या मौजूद है जो हम इंसानों को मालामाल बना सकता है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आप यहाँ मौजूद सभी देश भी घूमना चाहें तो सालों लग जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्थान क्या है? अगर हाँ तो आपको बता दें कि सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, और सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है, जबकि हमारा सोलर सिस्टम जिस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है उसी में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, और हमारे अनंत ब्रह्मांड में मिल्की वे यानी आकाशगंगा जैसी 200 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं, जिसमें सूर्य से भी बड़े कई तारे हैं जिनकी गिनती कर पाना असंभव है। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के 4% हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं, जिसमें से सोलर सिस्टम से बाहर तो सिर्फ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे 2 स्पेसक्राफ्ट ही भेज पाए हैं। इन्हीं फैक्ट से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेगिस्तान में मिट्टी के ढेर के बीच रेत के कण की कितनी वैल्यू होती है। इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी की भी उतनी ही वैल्यू है। दोस्तों ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, बल्कि बाकी का 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। यानी सिर्फ 5% ब्रह्मांड ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इतना विशालकाय होने के बावजूद ब्रह्मांड तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जिस पर वैज्ञानिक हबल और स्पिट्जर जैसे एडवांस टेलीस्कोप से नजर बनाए हुए हैं। 2007 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड के डार्क मैटर को डिस्कवर किया था, और उनके मुताबिक इस मैटर का घनत्व हमारे रेगुलर मैटर से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये इनविजिबल है, यानी इसे आंखों से देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के अंधेरों में छिपा रहता है। वहीं साल 2001 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब से मिली डेटा के मदद से वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि ब्रह्मांड की उम्र 13.77 बिलियन साल है, जबकि आज से 4.57 बिलियन सालों पहले हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ था। साथियों इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी से करीब 6500 लाइट ईयर्स दूर सन 1054 में चमकदार सुपरनोवा का ब्लास्ट हुआ था। तभी क्रैब नेबुला का जन्म हुआ था। अलग अलग रंगों के चमकीले मैटर से बनी ये गोलाकार नेबुला काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, और इसे धरती से कुछ खास टेलीस्कोप्स के जरिए देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में मौजूद मैटर का कण-कण गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ग्रेविटी ही है जो मैटर को एक साथ लाती है और एक स्फीयर प्लैनेट का निर्माण करती है। इसी तरह से ग्रेविटी ने ही हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का भी निर्माण किया था, लेकिन अलग अलग ग्रह पर ग्रेविटी डिफरेंट होती है। उदाहरण के रूप में हमारी कूदने की ऊंचाई शारीरिक क्षमता के साथ गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करती है, और अगर आप एक समान बल लगाकर कूदें तो जहां आप पृथ्वी पर 3 फीट ऊंचा कूद पाएंगे, वहीं मंगल पर 6 फीट और चंद्रमा पर 18 फीट और बृहस्पति पर 0 फीट कूद पाएंगे। यानी बृहस्पति पर हम छलांग लगा ही नहीं पाएंगे। दोस्तों सूर्य अपनी धुरी पर अपना गुणनकाल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा 30 दिनों में पूरा करता है, जबकि हमारी पृथ्वी सिर्फ 24 घंटे में अपना घूर्णन काल पूरा कर लेती है।
यानी सूर्य का एक दिन पृथ्वी के 35 दिनों के बराबर होगा। इसी तरह ब्रह्मांड के सभी ग्रह जितने समय काल में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हैं, उतने समय को उनका एक दिन माना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स में मौजूद खरबों ग्रहों में से सभी के दिन की लंबाई अलग अलग है। साथियों, अब अंतरिक्ष में मौजूद अनोखे और रहस्यमय ग्रहों की बात करें तो हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। इस एक्सोप्लैनेट को 55 कैंकरी ई नाम दिया गया है, जो कि हमसे 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, जबकि प्रकाश एक सेकंड में ही 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अब जरा सोचिए कि कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी इस प्लेनेट पर जाकर 1 टन हीरे भी ले आती है तो वो कितनी मालामाल हो जाएगी। इस तरह अनंत ब्रह्मांड के कई ग्रह कीमती खनिजों से भरपूर हैं। हालांकि इन एक्सोप्लैनेट्स पर जाने के लिए हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करे। दोस्तों, इसी अनंत ब्रह्मांड में वास्प 76b नाम का एक अनोखा प्लेनेट भी मौजूद है, जिसका नीला रंग देखकर आपको ये ठंडा प्लेनेट लग रहा होगा, लेकिन इसे हॉट जुपिटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गैस जायंट अपने ही सूर्य से आए हुए रेडिएशन के 94% हिस्से को अपने अंदर ही समा लेता है। लेकिन इससे जुड़ा सबसे खौफनाक फैक्ट ये है कि यहाँ पानी की नहीं बल्कि गर्म लाल तपतपाते लोहे की बारिश होती है। लेकिन गैस जायंट होने की वजह से इसमें बारिश किसी भी दिशा में पड़ सकती है और इस पिघले हुए लोहे का तापमान ही 2400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी अगर आप अपना स्पेस क्राफ्ट लेकर इसके वातावरण में दाखिल हुए तो ये तुरंत स्पेस क्राफ्ट के साथ आपको भी पिघलाकर भाप बना देगा। इतना ही नहीं, ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार से इतना टाइटली लॉक्ड है कि ये कभी अपनी धुरी पर घूमता ही नहीं, जिस वजह से इसके एक हिस्से में हमेशा सुबह और एक हिस्से में हमेशा रात बनी रहती है। वहीं हमारी यूनिवर्स में HD 189733b नाम का एक प्लेनेट भी मौजूद है जो इतना खौफनाक है कि इसके बारे में सुनकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में 64.5 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस एक्सोप्लैनेट में पानी या एसिड की नहीं बल्कि कांच के टुकड़ों की बारिश होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कांच की बारिश। और इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना ज्यादा है कि ये कांच आसमान से जमीन पर गोलियों की रफ्तार से गिरते हैं। यानी अगर हमने इस प्लेनेट पर पैर रखा तो स्पेस सूट के साथ हमारा शरीर भी कुछ ही पलों में टुकड़े टुकड़े में कट जाएगा। आखिर में अब सवाल आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा भी कोई ग्रह मौजूद है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नहीं बल्कि 24 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है, जिसमें ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम के 3 प्लैनेट्स और ल्यूटन बी प्लैनेट सबसे खास है, जिसमें से ल्यूटन बी को तो सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां मौजूद पानी, गुरुत्वाकर्षण बल, वातावरण और ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से भी बेहतर है। हमारे सोलर सिस्टम में 12 लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस ग्रह का मास यानी द्रव्यमान पृथ्वी से 2.89 गुना ज्यादा है और ये पृथ्वी से 6% ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज भविष्य में इस प्लेनेट पर पहले ऑर्बिटर और फिर लैंडिंग मिशन करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट का ये तो कहना है कि इस ग्रह पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं, इसलिए मेटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्रह पर कई मैसेज भी भेजे, जिनमें से एक में यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का ट्यूटोरियल और दूसरे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज है। ऐसे में अगर ल्यूटन बी प्लेनेट पर इंटेलिजेंट एलियंस मौजूद हुए तो वो एक ना एक दिन हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं ट्रैपिस्ट-1 की बात करें तो ये सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जहां के 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल यानी कि रहने योग्य हैं। इन ग्रहों से जुड़ी मजेदार बात यह है कि ये ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 3 बिलियन साल पुराने, यानी अगर यहाँ लाइफ होगी तो वो पृथ्वी के बनने से भी पहले पूरी तरह से डेवलप कर गई होगी और आज तो वो सुपर एडवांस एलियन प्रजाति में तब्दील हो चुकी होगी। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमें सोलर सिस्टम में अपने मिशन भेजने चाहिए, लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इतना दूर पहुंचने में तो हमें सालों लग जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक फिलहाल नई टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट्स डिजाइन करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या हम इंसान ब्रह्मांड के अनंत छोर तक पहुंचकर खुद के लिए दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट खोज पाएंगे या फिर सौर मंडल तक ही सीमित रह जाएंगे?
इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।